गांव रत्नपुर में एक समय की बात है। वहां के लोग अमन चैन से रहते थे, लेकिन हाल ही में गांव पर एक भयानक साया मंडराने लगा था। रात होते ही अजीब अजीब आवाजें और घटनाएं होने लगीं। लोग डर के मारे रात में बाहर निकलना बंद कर चुके थे। इस परेशानी को दूर करने के लिए गांव के प्रधान ने 3 सबसे साहसी दोस्तों अतुल, नीरज और राजेंद्र को बुलाया। तीनों दोस्त बचपन से ही जिगरी यार थे और हर मुश्किल का सामना मिलकर करते थे। प्रधान ने उन्हें बुलाकर कहा, गांव में जो यह भयावह घटनाएं हो रही हैं, उसे रोकने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हमने सुना है कि गांव के पास वाले जंगल में एक पुराना महल है, जहां एक जादुई किताब छुपी है। उस किताब में ही इस समस्या का हल हो सकता है। तीनों दोस्तों ने सहमति जताई और निकल पड़े उस जादुई किताब की खोज में। जंगल घना था और रात होते ही वहाँ का माहौल डरावना हो जाता था, लेकिन उनके दिल में गांव वासियों की मदद करने का जज्बा था, जो उनके डर को मात दे रहा था। रात का समय था और तीनों दोस्त मशाल लेकर जंगल की ओर बढ़ रहे थे। अचानक उन्हें एक बुजुर्ग साधु मिला। साधु ने कहा, हे वीरों, इस जंगल में प्रवेश करने से पहले तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। तुम में से एक को सत्य का सामना करना होगा, दूसरे को अपने भय का और तीसरे को अपने लालच का। अतुल ने सबसे पहले सत्य का सामना करने का निर्णय लिया। साधु ने उसे एक तालाब दिखाया और कहा, इस तालाब में झांको और अपने भीतर के सत्य को देखो। अतुल ने तालाब में झांका तो उसे अपने बचपन की एक घटना याद आई, जब उसने झूठ बोलकर अपने दोस्त को मुसीबत में डाल दिया था। अतुल ने अपने किए पर पछतावा किया और अपने दोस्त से माफी मांगी। तालाब का पानी साफ हो गया और साधु ने उसे पारितोषिक दिया। अब बारी थी नीरज की, जिसे अपने भय का सामना करना था। साधु ने उसे एक अंधेरी गुफा में जाने को कहा। नीरज ने गुफा में प्रवेश किया तो उसे अपने सबसे बड़े डर, अंधेरे और सांपों का सामना करना पड़ा। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ता गया। उसे एक प्रकाश की किरण दिखाई दी और वह उस ओर बढ़ा। जब वह वहां पहुंचा तो पाया कि वहां कोई सांप नहीं था। ये सब उसके मन का भय था। उसने अपने डर को मात दी और गुफा से बाहर आया। अब बारी थी राजेंद्र की, जिसे अपने लालच का सामना करना था। साधु ने उसे एक विशाल खजाना दिखाया और कहा, इस खजाने में से तुम कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अगर तुमने लालच किया तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। राजेंद्र ने सोचा और सिर्फ एक सोने का सिक्का लिया। जैसे ही उसने खजाना छोड़ा, वहां की सारी दौलत गायब हो गई और साधु ने उसे भी पारितोषिक दिया। तीनों दोस्तों ने अपने अपने परीक्षण पार कर लिए थे और अब वे महल की ओर बढ़ने लगे। महल के पास पहुंचते ही उन्हें एक जादुई दर्पण मिला, जिसने उन्हें महल के अंदर का रास्ता दिखाया। महल के अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक पुस्तकालय था, जिसमें अनगिनत किताबें थीं। आखिरकार उन्हें वह जादुई किताब मिल गई। किताब को खोलते ही एक तेज रोशनी निकली और एक जादुई प्राणी प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम्हारी सत्यनिष्ठा, साहस और निस्वार्थता ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। इस किताब में वह मंत्र है जो तुम्हारे गांव को इस भयानक साए से मुक्त कर देगा। तीनों दोस्तों ने मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते गांव पर से वह भयानक साया हट गया। गांव में फिर से खुशी और शांति लौट आई। गांव वाले तीनों दोस्तों की वीरता की कहानी सुनकर अत्यंत गर्व महसूस कर रहे थे। इस घटना ने अतुल, नीरज और राजेंद्र को यह सिखाया कि सच्चाई, साहस और निस्वार्थता ही किसी भी मुश्किल का सामना करने का सबसे बड़ा हथियार है। गांव के लोग उनकी बहादुरी की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को सुनाते रहे और इस तरह रतनपुर में हमेशा के लिए खुशी और समृद्धि लौट आई। इस प्रकार अतुल, नीरज और राजेंद्र ने